ये औरत हर दिन चुपचाप खिड़की से मिट्टी बाहर फेंकती है। वो जेल का दिया हुआ खाना कभी नहीं खाती। इसके बजाय वो खाना दीवारों पर मल देती है। वो नमक और खाने की चीजों से दीवार को धीरे धीरे गलाने लगती है। फिर एक चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके दीवार की मिट्टी निकालती रहती है। इसके बाद वो एक किताब फाड़ देती है। मिट्टी को उन पन्नों में लपेटकर दीवार के छेद पर चिपका देती है ताकि पहरेदारों को शक न हो। बाकी बची मिट्टी वो खिड़की से बाहर फेंक देती है। 6 महीने बीत जाते हैं। आखिरकार वो छेद पूरा कर लेती है और भागने की तैयारी करती है। उसी दिन एक बड़ा अधिकारी जेल का निरीक्षण करने आता है। सभी कैदियों को बाहर आकर उसका स्वागत करने का आदेश मिलता है। लेकिन ये औरत हमेशा अपनी कोठरी में ही रहती थी। वो पहले कभी बाहर नहीं आई थी, इसलिए किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। यही उसे सही मौका देता है। सब लोग गाने और नाच में लगे रहते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता कि वो चुपचाप अधिकारी की गाड़ी के पास पहुंच जाती है। दोपहर के खाने तक एक पुरुष पहरेदार को पता चलता है कि औरत गायब है। वो तुरंत अलार्म बजा देता है और जेल के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अधिकारी की सुरक्षा के लिए जेलर सभी कैदियों को तुरंत उनकी कोठरियों में भेज देता है और अधिकारी को बाहर भेजने के लिए गाड़ी तैयार कराता है। लेकिन उसे क्या पता, उसी समय वो औरत गाड़ी के नीचे छुपी हुई है। गाड़ी जेल से बाहर निकल जाती है। इसके बाद जेलर उसकी कोठरी में जांच करने जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो कैसे भागी। गुस्से में वो एक किताब दीवार पर फेंक देता है। हैरानी की बात, किताब सीधे दीवार के पार निकल जाती है। तभी उसे समझ आता है कि दीवार के बाहर सिर्फ कागज चिपकाया गया था। जेलर तुरंत एक जांच अधिकारी को बुलाता है। जब जांच अधिकारी उस छेद में घुसकर देखता है तो पता चलता है कि सुरंग अभी पूरी भी नहीं बनी थी। सोचते सोचते उसकी नजर कोठरी की खिड़की पर पड़ती है और उसी पल उसे सब समझ आ जाता है। उधर दूसरी तरफ वो औरत गाड़ी के नीचे छुपकर जेल से दूर निकल चुकी थी।